IDG एडवांस्ड 2026 केमिस्ट्री पेपर 2 को देखने का समय है और उसके पहले एक दो छोटी छोटी टिप्पणियां। कॉन्सेप्चुअल है पेपर, फिजिकल बहुत शानदार, अगेन बिल्कुल देखी दाखी रटराइटाई डोमेन से जेई बाहर निकल आया है। पिछले कुछ वर्षों से जितने सस्ते क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे, क्वेश्चंस टफ या आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सोचना लेकिन आपको हर क्वेश्चन में खुद पड़ेगा। जो पॉपुलर मटेरियल या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलकर जेई ने मेहनत करी है, अच्छा पूछा है। आइए कैसे कैसे क्या है एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं साथ साथ। बहुत इंस्ट्रक्टिव है इस पेपर को देखना, करना, डिस्कस करना और उसके माध्यम से अच्छे क्वेश्चंस को करने की अप्रोच डेवलप करना साथ साथ करते हैं। पहले है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में सिंगल करेक्ट आंसर्स हैं, सस्ते सुंदर और टिकाऊ भी अच्छे हैं। आइए देखें पहला क्वेश्चन, बेहतरीन है। At 300 Kelvin, molar conductivities of aqueous solutions of 3 salts at 2 different concentrations are given. मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m दे रखी है आपको, कब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर 3 अलग अलग सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। और बहुत कुछ फिर AgCl की चर्चा करी है और क्या पूछा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड AgCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वगैरह, ठीक है। अच्छा तो अल्टीमेटली AgCl का काम करना है। ये जो डेटा दिया है इसकी मदद से हम निकालेंगे क्या? वेल, अगर आप एक एक स्टेप पीछे चलें, आपको पूछा है कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड AgCl इज सो मच, कप्पा दे रखा है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज सो मच, फाइंड x। ठीक, आपको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे? वेल, देखा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आइए ये जो बहुत भयंकर सारा डेटा दे रखा है इसको सुलझाते हैं। एक छोटी सी इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस बी रूट सी, जहां बी सिर्फ बी कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किस पर, सिर्फ सॉल्ट के टाइप पर, कि +1 -1 वाला सॉल्ट है तो सबके लिए बी सेम होगा, एंड ऑल्सो एंड सो फोर्थ। यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, एक बार NaNO3 में 111 इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट फॉर NaCl माइनस बी रूट ऑफ 0.01, ये वाला। और एक बार इसको रख के देखिए, 101 इज लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl माइनस बी रूट ऑफ 0.04। ओके, क्या करें? सॉल्व करना है। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को सबट्रैक्ट कर दो। वाह, क्या आ जाएगा देखिए, 2222 माइनस 101 दैट इज 121 इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl। ये तो कट जाएगा। अरे वाह, मुझे लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl मिल गया। जी हाँ, ठीक इसी तरह से आप चाहें ये NaCl नहीं, NaNO3 था, ऐसी NaCl और AgNO3 भी निकाल सकते हैं। एक बार करेक्शन कर लो, फिर और कुछ चेंज नहीं होगा। मैं NaNO3 बस ये लिखना है। अब देखिए हमने एक किस्म का फॉर्मूला डेवलप कर लिया है। ऐसे ही लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl क्या होगा, क्योंकि 0.01 0.04 पैटर्न रिपीट हो रहा है तो रूट सी सब में सेम एक जैसा ही आएगा। तो NaCl के केस में क्या होगा, 2 टाइम्स 117 माइनस 107, बस ऐसा करके आ जाएगा। कितना ही, दिस इज 234 माइनस 107 विच इज 127। और ठीक ऐसे ही आप निकाल सकते हैं लैम्डा m नॉट AgNO3 का। ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2 टाइम्स 125 माइनस 116, 250 माइनस 116 विच इज 134। और अब अंततः कोलरॉश लो। कोलरॉश महाराज क्या बोल गए, लैम्डा नॉट ऑफ AgCl is lambda m naught of Ag plus
lambda m naught of Cl minus, which is lambda naught of AgNO3 plus lambda m naught of NaCl minus lambda m naught of NaNO3। और ये सारी वैल्यूज हमने बड़ी मेहनत से निकाली हैं। यहाँ पर कहाँ है? AgNO3 134 प्लस 127, 134 प्लस 127 माइनस कितना था ये? NaNO3 121। वाह, रक्षा कर प्रभु, कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा 140। एंड लैम्डा नॉट, अब ये तो था AgCl का। अब अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखें, बहुत डाइल्यूट है तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट उसको मान ही सकते हैं क्योंकि AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो फॉर सैचुरेटेड AgCl lambda m is approximately lambda m naught and lambda यूनिट्स कौन सी है हमारे पास? CGS यूनिट्स हैं। तो lambda is equal to kappa by C into 10⁻³ ओके। therefore concentration C कितना हो जाएगा? कप्पा दे रखा है हमें, कितना है? कंडक्टिविटी 1.4 into 10⁻⁻6, 1.4 into 10⁻⁻6 साइमन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो निकालिए लैम्डा नॉट कितना? 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फाइन, into 10⁻³ How much does that give us? 10⁻⁻5 मोलर ऐसा आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर AgCl का, सैचुरेटेड का। प्रश्न क्या था? इफ सॉल्युबिलिटी इज x मोल पर लीटर, ये था 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर, देन log ऑफ, ये log टू द बेस 10 ऑफ कोर्स, 1 by x, log 1 by x, 1 by 10⁻⁵ tends to 5, उसका log is 5, तो आंसर आ जाएगा 5। काफी मेहनत से ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है, शानदार रिजल्ट है। ये था पहला ओपनिंग क्वेश्चन किसका? आपका केमिस्ट्री पेपर 2 का। आगाज ऐसा है तो आगे देखें क्या होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ONO बॉन्ड एंगल इन गिवन स्पीशीज इज, क्लासिक इलस्ट्रेशन क्लास का। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, लगभग शुरू से मतलब 25-28 साल, शुरू के 2-3 साल छोड़ दें तो लगभग परमानेंट क्लास इलस्ट्रेशन में ये आता ही है। बॉन्ड एंगल्स की जब हम चर्चा करते हैं, कौन सा? NO2 प्लस sp हाइब्रिडाइज्ड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, उसके बाद है NO2 sp2 है, लेकिन इसमें लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड भी नहीं है, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO2 का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके रिपल्शन को रोक नहीं पाएगा, 120 डिग्री से चौड़ा हो जाएगा ये। फिर है NO3 माइनस, क्यों है? तो ये भी sp2 पर ये एग्जैक्ट 120 डिग्रीज है। और अंत में आ जाएगा NO2 माइनस, लोन पेयर के रिपल्शन ज्यादा होते हैं, बॉन्ड एंगल को पिचका के, कहने को वो भी sp2 है पर लोन पेयर के चलते वो लेस देन 120 हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑर्डर इज, सबसे छोटा है NO2 माइनस, फिर NO3 माइनस, फिर NO2 और सबसे बड़ा NO2 प्लस। बॉम्बे बी इज द आंसर। ब्यूटिफुल क्वेश्चन फ्रॉम बॉन्डिंग, but albeit a very simple one. इसको देखिए, natural rubber on complete ozonolysis gives a compound X as the major product. तो सबसे पहले तो नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अवलोकन कीजिए। आइसोप्रीन 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसमें यहाँ पे 2-मिथाइल लगा रखा है। अच्छा, इसको जब पॉलीमराइज करते हैं तब मिलता है नेचुरल रबर। ये पॉलीमर से याद है हमें। अच्छा, तो
क्या करोगे तुम? मैं कुछ नहीं करता, करता तो ईश्वर है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसको हम पॉलीमराइज करें। और जब करेंगे तो होगा ये, एक क्षण के लिए बॉन्ड हटाने पड़ेंगे मुझे आपकी आंखों के सामने से, और होगा क्या, आप एक तरह से इसको ऐसे इमेजिन करें, क्या कर रहे हैं, यहां पे ऐसे बॉन्ड थे, टिक 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 टिक, हमने तोड़े और ये बिंदियां जोड़ दी, ऐसे ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, इस तरीके से। अच्छा, ये कर दिया तुमने? जी हाँ। तो ये क्या बन गया बाबू? ये नेचुरल रबर का जो पॉलीमर है ये बन गया है। ये नेचुरल रबर है, बिल्कुल। इसकी ओजोनोलिसिस करनी है? जी हाँ। हाँ, कर डालते हैं। स्वागत है आपका, कीजिए। टुकड़े टुकड़े होंगे, आपको जो टुकड़े होके, खैर इधर तो जो मिल रहा है वो ये है ही, इस तरीके से ऐसे ऐसे टुकड़े, तो सेम चीज है, ये मिलना शुरू हो जाएगा reductive ozonolysis से। This is the compound X as the major product. X gives positive iodoform and tolerance test. मिथाइल कीटोन देगी आयोडोफॉर्म, एल्डिहाइड देगा टॉलरेंस टेस्ट, तो कन्फर्मेशन भी आ गया। ऑन हीटिंग विथ NaOH gives Y as the major product. अब यहां पर जेई ने इस बार बड़ी मेहरबानी एल्डोल कंडेंसेशन पे करी है। 2 प्रश्नों में पूछा है एल्डोल को। अब इस क्रॉस्ड इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा। इसमें क्या होगा, अब एक तरफ एल्डिहाइड है और एक तरफ कीटोन। एल्डिहाइड पर कार्बोनाइन बनकर कीटोन पर अटैक अच्छा है, या कीटोन पर कार्बोनाइन बनकर एल्डिहाइड पर? क्रॉस्ड एल्डोल में हमेशा कीटोन्स ही प्रेफरेबली अटैक करती हैं एल्डिहाइड पर। तो 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, इस तरह से ऐसे 1 2 3 4 5, जी हाँ, सही बातें चल रही हैं। ये होगा अटैक, O माइनस O, ये, और फिर A इज द प्रोडक्ट, बिल्कुल। O माइनस से OH बनेगा, फिर यहाँ HOH का वही इवन CB लाइक एलिमिनेशन होगा, A बन जाएगा। A is the answer? Beautifully, yes. A is the answer. And question number 4, the known artificial sweetener X is composed of 4-chloro-4-deoxy alpha D galactose, 4-chloro-4-deoxy alpha D galactose and 1,6 dichloro 1,6 dideoxy beta D fructose joined by a glycosidic linkage. गजब। डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर दे रखा है और पूछा है क्या बनेगा। ऑप्शंस ये हैं। देखने में बहुत ही फैशनेबल है। थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर्स देख के हो सकता है कुछ लोगों को घबराहट हो, पर मैं गैलेक्टोज वगैरह से अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल शुरुआत में आपको ग्लूकोज पर ले चलता हूं। इसको देखिए, ये आपका परिचित ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, सिंपल डी ग्लूकोज। हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को उठाया, हमने क्या किया, हमने सिंपली स्ट्रक्चर को उठाया, ऐसे घुमाया और ऐसे ऐसे गोल कर दिया। तो जैसे इसको उठाया और ऐसे टेढ़ा किया, एल्डिहाइड यहाँ आ गया, ये OH नीचे आया है। ये जब इसको ऐसे घुमाया, OH नीचे, ये ऊपर, ये दो नीचे, नीचे ऊपर नीचे। फिर ये तो OH नीचे आना चाहिए था, हाँ, OH नीचे है, H ऊपर है और यहाँ CH2OH है, ये 5 नंबर पे। फिर कायरल था, तो हमने क्या किया, हमें OH यहाँ चाहिए था, तो OH को यहाँ और CH2OH को यहाँ 1 एक्सचेंज, फिर इसको ऊपर उसको नीचे 2 एक्सचेंजेस। एक ही कायरल सेंटर पर 2 एक्सचेंज कर दो तो मतलब चेंज नहीं होती कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे करके हमने इसे बना लिया। क्यों? फ्यूरेनो स्ट्रक्चर और पायरेनो स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो इसमें पायरेनो स्ट्रक्चर बनेगा 6 मेंबर रिंग एल्डिहाइड में, वो बनाने की
जुगत में हैं हम। ऑक्सीजन अटैक करेगी, यहाँ पर OH लगेगा इस तरह से। अच्छा, इसी में ये OH अगर नीचे की तरफ तो अल्फा एनोमरिक कार्बन पर, और यही OH अगर ऊपर आ जाता तो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज ऐसे बोलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए याद दिला दिया क्योंकि ये एक चिर परिचित एग्जाम्पल था ग्लूकोज का, जो आपने पढ़ रखा होगा, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अब आपको यहां दे दिया गया गैलेक्टोज, और चर्चा हो रही है 4-क्लोरो-4 डिऑक्सी गैलेक्टोज की। इसका मतलब 4 नंबर पर OH हटाना है और Cl लगानी है, इतना ही मतलब है इसका। इस गैलेक्टोज को उठाया, ऐसे घुमाया और ऐसे गोल कर दिया। तो जैसे उठाया और ऐसे घुमाया तो ठीक है, CHO यहाँ, ये OH नीचे, ये OH ऊपर, हाँ। फिर यहाँ OH नहीं Cl, 4 नंबर पर OH नहीं, यहाँ Cl आएगा, ठीक है। फिर 5 नंबर, 6 नंबर वही CH2OH, OH का सेम स्टाइल है ग्लूकोज जैसे ही, तो वो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर अटैक कराइए एनोमरिक कार्बन पर अल्फा। अब यहाँ पर तो कुछ भी बन सकता था, OH ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे बना तो अल्फा, ऊपर बना तो बीटा, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ही सही। उसके हमको दे रखा था अल्फा डी, तो डी था इसलिए ये भी डी वाला, नीचे है OH तो अल्फा, तो ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस एक चीज का ख्याल रखना होगा, और वो ये कि यहाँ पर OH हटाकर 4 नंबर पर हमें Cl लगाना है। अच्छी बात है। अब ये जो एनोमरिक कार्बन है, यहीं से होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और एनोमरिक कार्बन वाला OH और ये Cl आपस में एक नीचे एक ऊपर ट्रांस हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी बेसिस पर चेक कर लेते हैं, लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, देखें क्या क्या होता है। तो ये है एनोमरिक कार्बन, जी हाँ बिल्कुल, और इसमें ये नीचे आ रहा है और Cl ऊपर। एक टेस्ट तो पास कर लिया, एनोमरिक कार्बन में ये नीचे आ रहा है और Cl भी नीचे, फेल, स्ट्रक्चर गलत है। एनोमरिक कार्बन पर ये नीचे और Cl भी नीचे, फेल, और ये नीचे और ये ऊपर, अरे ये भी पास हो गया। हमने आधा से कम काम किया है, हमने तो खाली जो अपना गैलेक्टोज था उसका स्ट्रक्चर चेक करके ही ABCD 4 में से 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दी कि ये तो नहीं हो सकती। अच्छा, बढ़िया किया। बाकी क्या करने वाले हो, दूसरा देखते हैं। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज कैसा दिखता है, वो क्लोरो वोरो को देख लेंगे, पर फ्रुक्टोज देखो, ये है आपका फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। और जैसे ही मैंने इसका ये फिरेनोज स्ट्रक्चर बनाया, आप देखो, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सेम ही प्रोसेस रिपीट करिए। इसको उठाया, है ना, इधर ले गए, घुमाकर इससे रिंग बना दिया, ये बन गया आपका। ये जो एनोमरिक कार्बन था यहाँ पर, इसमें अगर आप देखें OH ऊपर था तो ये बीटा है, डी फ्रुक्टोज था तो बीटा डू फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, फिरेनोज स्ट्रक्चर। अब मुझे इधर ये मॉलिक्यूल था, इस OH को दूसरे वाले OH से बाइंड करना है, तो मुझे इस साइड में लाना है। मैंने पूरे को ऐसे उठाकर रोटी की तरह पलट दिया, तो ये इधर आ गया। ये OH नीचे, ये 2 नंबर पर था, ये OH नीचे, ये CH2OH ऊपर 1 नंबर वाला, ये वाला नीचे यहाँ चला गया CH2OH। इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको पलट कर देखो ये आ गया है। यहां से पहली बात तो एनोमरिक कार्बन पर यहां से वो बनेगा बॉन्ड, इसमें CH2OH ऊपर है और दूसरा वाला उसका ट्रांस है। चेक करते हैं। अच्छा एक मिनट, वो डाइक्लोरो डाइडिऑक्सी क्या है ये भी देख लो। 1,6 ये है 1 और ये है 6। डाइडिऑक्सी मतलब मैंने दोनों OH ग्रुप हटा दिए, और डाइक्लोरो मतलब वहां पर मैंने दोनों में Cl लगा दिए। कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। OH नीचे है और ये ट्रांस है, इधर देखें, ये और ये ट्रांस है, O नीचे है, ये तो ठीक लग रहा है। यहां पे क्या था, ये और ये सिस कर दिए, धोखा 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 धोखा। डी इधर पास हो गया था, वहां फेल, एक ही बचता है A।
सत्य क्या है? ए। वैसे भी हमने 2 स्ट्रक्चर बना लिए हैं, यहाँ तो खैर आंसर मैच कराना था या एलिमिनेशन से ढूंढना था तो हमने कर दिया, अदरवाइज सब्जेक्टिव्स में भी आपको बनाना हो तो आपके पास 2 स्ट्रक्चर है, मजे से ज्वाइन करके इसको और उसको, यहाँ से ये और ये, बहुत मजे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाकर आप आनंद लूट सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर।